हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th के सिलेबस से पोयम द रोड नॉट टेकन के स्टेंजा क्वेश्चंस आंसर्स। एग्जाम पेपर में स्टेंजा क्वेश्चन आंसर से पहले कुछ इस तरह की लाइन लिखी होती है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। इस लाइन में यही बताया गया है कि नीचे दिए गए स्टेंजा को पढ़िए और इस स्टेंजा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। सबसे पहले स्टेंजा 1 टू रोड्स डाइवर्स से स्टार्ट होता है और एंड होता है अंडर ग्रोथ पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम विच पोयम हैज द अबव स्टेंजा बीन टेकन। किस पोयम से यह ऊपर दिया गया स्टेंजा लिया गया है। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द पोएट। कवि का नाम भी लिखिए। तो बेसिकली हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि इस पोयम का नाम क्या है और इसके पोएट का नाम भी आपको लिखना है। और जैसा कि ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, द रोड नॉट टेकन इज द पोयम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु कुड नॉट ट्रैवल बोथ। कौन दोनों तरफ ट्रैवल यात्रा नहीं कर सका। और यदि आपने इस पोयम को ऑलरेडी रीड किया हुआ है, समझा हुआ है, तो आप इसके आंसर आसानी से दे सकते हैं। द पोएट कुड नॉट ट्रैवल बोथ। कवि दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 3 इज टू वेयर डिड टू रोड्स डाइवर्स। दोनों रोड कहाँ पर जाकर डाइवर्स अलग अलग हो गई। आंसर इज टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दोनों रोड अलग हो गई एक पीले जंगल में जाकर, एक ऐसा जंगल जहां पर पेड़ों के पत्ते पीले हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज अप टू व्हाट पॉइंट डिड आई लुक। आई का मीनिंग है यहाँ पोएट। तो पोएट के लिए कहा गया है कि मैंने किस पॉइंट तक देखा, कहां तक देखा। आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आई लुक डाउन वन रोड एज फार एज आई कुड। मैंने देखा वहां तक एक रोड पर जहां तक मैं जितनी दूर मैं देख सकता था। फार मीन्स दूर। टू वेयर इट बेंट अंडर ग्रोथ। और वहां तक देखा जहां ये जंगल में अंधाड़ियों में मुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 इज Which word in the above stanza rhymes with stood? कौन सा शब्द ऊपर दिए गए स्टेंजा में stood शब्द से राइम करता है। राइम का मीनिंग है लय मिलाना। आंसर है द वर्ड would in the above stanza rhymes with stood। ऊपर दिए गए स्टेंजा में would शब्द stood शब्द के साथ राइम करता है। नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर 2। ये स्टार्ट होता है देन टुक द अदर से अबाउट द सेम तक। क्वेश्चन 1 इज व्हाई डिड द पोएट टेक द अदर वन। कवि ने क्यों दूसरे रास्ते को ले लिया था। आंसर द पोएट टुक द अदर वन बिकॉज द अदर रोड वॉज एज फेयर एज द फर्स्ट वन। क्योंकि दूसरी रोड भी उतनी ही अच्छी थी जितनी की पहली वाली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज द अदर रोड। दूसरी रोड किस प्रकार थी। आंसर है द अदर रोड वॉज ग्रासी एंड नो वन हैड पास्ड फ्रॉम देयर। दूसरी रोड घास वाली थी। ग्रासी मीन्स घास वाली थी, घास से भरी हुई थी और कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरा था। नो वन कोई नहीं, पास्ड गुजर कर गया था, फ्रॉम देयर वहां से। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वाज अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार क्या था अबाउट द सेम, एक समान, एक जैसा। आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार आफ्टर पासिंग ऑन द अदर रोड, दूसरी सड़क से गुजरने के बाद, देयर वॉज फुट मार्क्स ऑफ द पीपल। लोगों के फुट मार्क्स, पैरों के निशान बने हुए थे। सो इट वॉज ऑल्सो सेम एज फर्स्ट वन। इसलिए वह पहले वाली सड़क के तरह ही
एक समान थी, वो वैसी ही थी जैसे कि पहली वाली सड़क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इन द अबव स्टेंजा राइम्स विद फेयर एंड वियर? कौन सा शब्द ऊपर दिए गए स्टेंजा में फेयर और वियर शब्द के साथ राइम करता है? आंसर इज द वर्ड देयर राइम्स विद फेयर एंड वियर। देयर शब्द फेयर और वियर के साथ राइम करता है। और अब है स्टेंजा नंबर 3। ये स्टेंजा स्टार्ट होता है एंड बोथ दैट से कम बैक तक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज देयर दैट मॉर्निंग विद बोथ द रोड्स? उन दोनों सड़कों के साथ उस सुबह क्या था, क्या हालत थी, क्या सिचुएशन थी उन दोनों सड़कों की? दैट का मीनिंग है यहाँ उस, दैट मॉर्निंग उस सुबह। आंसर इज दैट मॉर्निंग बोथ द रोड्स, उस सुबह दोनों सड़कें वर इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। उस सुबह दोनों सड़कें बिल्कुल एक समान थी, जिनके ऊपर पत्तियां लेटी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और कोई भी पैर वहां पर नहीं पड़े थे और उन पैरों के कारण वो कुचलकर काली नहीं पड़ी थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द अदर रोड वांट? दूसरी सड़क क्या चाहती थी? आंसर इज द अदर रोड वांटेड दैट, दूसरी सड़क चाहती थी कि द पोएट शुड कम ऑन दैट रोड, कि कवि को उस रास्ते पर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द पोएट फाइंड आफ्टर द पासिंग देयर? कवि ने वहां से गुजरने के बाद क्या पाया? एंड द आंसर इज द पोएट फाउंड दैट वन वे लीड्स ऑन टू वे बट ही डाउटेड इफ ही शुड एवर कम बैक। उसने पाया कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पे अक्सर मिल जाता है, लेकिन ही डाउटेड, उसे ये शक था कि यदि, इफ मीन्स यदि, ही शुड एवर कम बैक, कि अगर वह कभी वापस नहीं आ पाया तो, अगर यह रास्ता उस रास्ते से मिलकर वापस नहीं आएगा तो वह कभी इस रास्ते पर दोबारा नहीं आ पाएगा। इसलिए कवि ने आगे चलते हुए इस बात को समझा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, टेल ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजा। ऊपर दिए गए स्टेंजा में सभी राइमिंग वर्ड्स को बताइए। अभी लास्ट क्वेश्चंस में 1 या 2 राइमिंग वर्ड्स पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी इस स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। इन द अबव स्टेंजा ले राइम्स विद डे एंड वे। ले शब्द राइम कर रहा है डे और वे के साथ। ब्लैक राइम्स विद बैक, और ब्लैक बैक के साथ राइम करता है। और नेक्स्ट आता है स्टेंजा नंबर 4। ये स्टेंजा स्टार्ट होता है आई शैल बी टेलिंग से डिफरेंस तक। क्वेश्चन नंबर 1 इज When will the poet tell something with a sigh? एक गहरी आह भरते हुए कवि कुछ कब कहेगा? हमें ध्यान देना है कब पर, क्या कहेगा ये नहीं, कब कहेगा। After a long time, एक लंबे समय के बाद। The poet will tell something with a sigh. Poet कवि कुछ कहेगा एक गहरी आह भरते हुए। पोयम में लॉन्ग टाइम ना लिखकर लिखा है एजेस एंड एजेस, लेकिन यहाँ हम इसे सिंपल लैंग्वेज में लॉन्ग टाइम लिखकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन डिड ही टेक? उसने कौन सा रास्ता अपनाया? और आंसर है ही टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। उसने कम यात्रा किया हुआ रास्ता अपना लिया, ले लिया। ही टुक, उसने ले लिया। द वन लेस ट्रेवल्ड, कम यात्रा किया हुआ, जिस पर कम यात्री गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट थिंग मेड ऑल द डिफरेंस? क्या चीज सारा डिफरेंस क्रिएट कर देती है? कौन सी चीज से सारी बात अलग हो गई? और इस क्वेश्चन का आंसर है द पोएट टुक अ लेस ट्रेवल्ड वे। कवि ने जब
कम चला हुआ रास्ता जिस पर कम यात्री जाते थे उस रास्ते को चुन लिया एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चीज ने सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इसी चीज से सारी बातें, सारा डिसीजन डिफरेंट हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टेंजा क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आप इन क्वेश्चन के आंसर को आसानी से समझ कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।